सबसे पहले जान लेते हैं धाराएं किसे कहते हैं। धाराओं का मतलब समुद्री धारा से। तो पूरे आप जानते हैं कि पूरी पृथ्वी पर लगभग 70% जल की मात्रा है और 30% स्थल की मात्रा है। तो जल जो है वो स्थिर नहीं रहता है, एक जगह से दूसरे जगह चलता रहता है। और जब जल चलता रहता है तो एक निश्चित स्थान से एक निश्चित स्थान तक जो जलों की जाने की दिशा होती है उसी को धारा कहते हैं। धाराओं की उत्पत्ति के कई सारे रीजन हैं। जैसे एक तो उत्पत्ति का रीजन होता है तापमान, एक उत्पत्ति का रीजन होता है घनत्व, जल घनत्व, एक उत्पत्ति का रीजन होता है लवणता। अब देखेंगे जैसे मान लीजिए कहीं पर ज्यादा तापमान है तो जब तापमान अधिक होता है तो जो जल का आयतन होता है वो बढ़ता है, और जहां तापमान कम होता है जल का आयतन वहां पर घटता है। तो जब जल का आयतन बढ़ेगा तो वो जल ऊपर की तरफ आता है, और जब जल का आयतन कम होगा तो वो जल नीचे की तरफ आएगा। अतः मतलब ज्यादा आयतन से कम आयतन की तरफ जल चलने लगता है, तो वहां पर भी धाराओं की उत्पत्ति होती है। फिर आएंगे देखेंगे घनत्व। घनत्व का मतलब ये होता है जल का घनत्व, जो ठंडा होता है उसका घनत्व अधिक होता है और जो गर्म होता है उसका घनत्व कम होता है। तो वो जो घनत्व कम होता है तो वो ऊपर उठ के जो नीचे ज्यादा घनत्व वाले जल होते हैं उनकी तरफ अग्रसर होता है। तो इससे भी धाराओं की उत्पत्ति होती है। कुछ हद तक धाराओं की उत्पत्ति के रीजन में पृथ्वी का परिभ्रमण भी कारण है। परिभ्रमण के कारण भी धाराओं की उत्पत्ति होती है। फिर पवनों को भी रीजन माना गया है कि जब हवाएं चलती हैं तो समुद्र के जो सतह होते हैं उनको खींचती हुई चलती हैं, तो उससे भी धाराओं की उत्पत्ति होती है। फिर लवणता को भी उत्पत्ति का एक मतलब कारक माना गया है कि कम और अधिक लवणता के बीच जो अंतर है वो भी धाराओं की उत्पत्ति का कारण बनता है। यहाँ पर देखेंगे कि हम धाराओं की उत्पत्ति कैसे कैसे होती है। ये चीज देखिए, ये पूरा विश्व है और विश्व को हम एक नक्शे पे बना के यहाँ प्रदर्शित किए हैं। पूरे विश्व में ये जो मैप है विश्व का, कहाँ कहाँ कैसी कैसी धाराएं बहती हैं इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको देखेंगे जैसा कि जानते हैं कि ये एशिया का क्षेत्र है, ये देखेंगे तो अफ्रीका है, ये देखेंगे तो यूरोप है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, और ये उत्तरी अमेरिका, और यहाँ पे है अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और सागर देखेंगे तो ये प्रशांत महासागर है इधर, और ये आपका हिंद महासागर, ये अटलांटिक महासागर, और ये आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो इसको हम जब देखेंगे, ये मैप है विश्व का। पृथ्वी देखेंगे तो कैसी है, पृथ्वी ऐसी है। ठीक है, तो पृथ्वी ऐसी है तो जहां जहां जल का मात्रा है यहाँ यहाँ धाराएं चलती हैं, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि धाराएं कैसी। दो तरह की धाराएं होती हैं, एक ठंडी जलधारा, एक गर्म जलधारा। यहाँ पर ठंडी जलधारा के बारे में भी जानेंगे और गर्म जलधारा के बारे में भी जानेंगे। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं प्रशांत महासागर की धाराएं। तो प्रशांत महासागर ये है आपका प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की जो प्रमुख धाराएं हैं उसमें सबसे पहले क्यूरेसियो, क्यूराइल, फिर आपका पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा, फिर आपकी पेरू या हम्बोल्ट की धारा, फिर आपकी ये उत्तरी विश्वतीय धारा या दक्षिणी विश्वतीय धारा, कैलिफोर्निया की धारा, अलास्का की धारा, ये प्रमुख धाराएं हैं। सबसे पहले देखते हैं अलास्का की धारा कैसी है। तो ये गर्म जल धारा है। अलास्का की धारा कैसी है, ये गर्म जल धारा है। इससे क्वेश्चन बहुत पुटअप होते हैं कि कौन सी धारा गर्म है और कौन सी धारा ठंडी है। तो इसमें देखेंगे अलास्का की धारा गर्म है, कैलिफोर्निया की जो धारा है ये कैसी है, ठंडी है। कैलिफोर्निया की धारा ठंडी है। अब फिर देखेंगे उत्तरी विश्वतीय धारा और दक्षिणी विश्वतीय धारा। जहां पर विश्वत रेखीय धारा की बात है वो गर्म ही होगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है गर्म जल धारा है। फिर देखेंगे पेरू या हम्बोल्ट की धारा। ये जल धारा कैसी है, ये आपकी ठंडी जल धारा है। ठीक है, आगे आपका ये हो गया। फिर इधर आते हैं, क्योंकि पृथ्वी घूमी हुई है
इसलिए प्रशांत महासागर का इधर भी हिस्सा है। क्यूरोसियो की धारा ये गर्म है, क्यूराइल की धारा ये ठंडी है। क्यूरोसियो और क्यूराइल की धारा जहां मिलती है वहां पर जैसे ठंडे और गर्म जल धारा जहां मिलती हैं, प्लैंकटन नामक जो जल का वो घास है वो उत्पन्न होता है, जहां पर मछलियां ढेर सारी मात्रा में इकट्ठा होती हैं और यहाँ पर मछलियां भी पकड़ी जाती हैं। ठीक है, तो क्यूरोसियो और क्यूराइल की धारा, क्यूराइल की ठंडी है और क्यूरोसियो की गर्म है। फिर पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा ये भी एक गर्म जल धारा है। ठीक है, इससे जो प्रशांत महासागर की प्रमुख धाराएं थी वो यही हैं। आते हैं अटलांटिक महासागर की धाराओं में। अटलांटिक महासागर की सबसे प्रमुख जो धारा है वो गल्फ स्ट्रीम की धारा है, जो कैसी है, गर्म है। गल्फ स्ट्रीम की कैसी धारा है, गर्म है। आप एक सागर का नाम सुने होंगे, सारगैसो सागर, आप फिर बरमुडा ट्रायंगल का भी नाम सुने होंगे, तो ये यहीं पर है बरमुडा ट्रायंगल। ठीक है, बरमुडा ट्रायंगल में ऐसा माना जाता है कि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या प्रिज्मेटिक कंपास या अधिक सूचक यंत्र वगैरह काम नहीं करते हैं, तो वो ये गल्फ स्ट्रीम धारा के इर्द गिर्द का ही क्षेत्र पाया जाता है, गल्फ स्ट्रीम धारा के, तो उसको क्या कहते हैं, बरमुडा ट्रायंगल। गल्फ स्ट्रीम की धारा गर्म है। अब इधर से लैब्राडोर की धारा आ रही है। लैब्राडोर की धारा कैसी है, ठंडी है। लैब्राडोर की धारा ठंडी है, गल्फ स्ट्रीम की धारा गर्म है। और यहाँ पर जब मिलते हैं तो प्लैंकटन नामक पौधा बनता है और यहाँ पर भी मछली का उत्पादन अधिकांश मतलब ज्यादा मात्रा में किया जाता है। फिर यही धारा जब आगे जाती है तो नॉर्वे की धारा बन जाती है। नॉर्वे की धारा कैसी है, नॉर्वे की धारा ठंडी है। ग्रीनलैंड की धारा कैसी है, ठंडी है। फिर आपकी देखेंगे तो कनारी की धारा, कनारी की धारा यहीं से मोल्ड हो जा रही है, ये भी ठंडी चल रहा है। ठीक है, अब देखेंगे आएंगे दक्षिणी में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, तो यहाँ ब्राजील की धारा गर्म है, फॉकलैंड की धारा ठंडी है, बेंगुला की धारा ठंडी है। अब विस्वती धारा जहां आएगा वहां गर्म ही होगा। ठीक है, तो ये आपके अटलांटिक महासागर की धाराएं हो गई। इसके बाद आते हैं हिंद महासागर की धाराएं। हिंद महासागर में दो प्रमुख धाराएं हैं, एक अगुलहास की धारा जो गर्म है और एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा जो ठंडी है। ठीक है, तो ये प्रमुख धाराएं थी विश्व की जो आप लोगों को बताई गई। इसमें भी और भी बहुत सारी धाराएं हैं जो प्रमुख धाराएं थी, कैसी कैसी उनकी प्रवृत्ति है उसके बारे में यहाँ पर अध्ययन करके आप लोगों को बताया गया है कि कौन सी धारा की प्रवृत्ति कैसी है, ठंड है या गर्म है। ठीक है, तो ये आपका धाराएं हो गई। धाराओं की उत्पत्ति के संदर्भ में आप जान ही गए। प्रमुख रूप से देखेंगे तो सारी धाराएं मतलब चलती रहती हैं। ठीक है,